Hello, student. Good evening. It's your English online class. Today, we will be studying English Reader, the poem Geography Lesson. The poet is Zulfikar Ghosh. Let's recite the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. Here is a poet description of just such a view of the city and some question that come to his mind. When the jet sprang into the sky, जब जेट आसमान में तेजी से उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये क्लियर हो जाता है कि उसका शहर इस तरीके से क्यों डेवलप्ड हुआ है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, एक माइल जो एक मील होता है वो कितना दिखाई देता है उसको 6 इंचेस जैसा दिखाई देता है। देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड अनहैब्जार्ड, अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब उसका जेट तेजी से आसमान में उठता है तो उसको देयर सीम एन इनवाइटेबिलिटी, मतलब वो ऐसा इनवाइटेबिलिटी मतलब ऐसा बेतरतीब क्यों दिखाई देता है, उसको समझ में आ जाता है ये ऐसा क्यों डेवलप्ड हुआ है। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जार्ड, ऐसा अव्यवस्थित, इतना अनप्लैंड और बिना किसी स्टाइल के उसका शहर ऐसा क्यों दिखता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet reached 10,000 feet, जब 10,000 ऊंचाई पर उड़ता है वो, it was clear why the country had cities where the rivers ran. तो ये उसको क्लियर हो जाता है कि देश के जो शहर हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे हैं। एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और घाटियों में ही लोग क्यों रहने लगे हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, उसको जियोग्राफी का ये लॉजिक समझ में आ गया। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि मनुष्य को क्या अट्रैक्ट करता है, लैंड और वाटर। वॉज क्लियरली डिलेनिएटेड when the jet reached 10,000 feet, उसको समझ में आ जाता है कि लोगों को पानी और ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग घाटियों में, वैली में और नदियों के किनारे बसे। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब उसका जेट 6 मील और ऊंचा उठा, उसे और एक चीज़ क्लियर हो गई कि अर्थ कैसा दिखाई देता है, जैसा उसने किताबों में पढ़ा था, गोल दिखाई देता है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और लैंड से ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा था, सी, समुद्र दिखाई दे रहे थे। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसको एक बात अभी तक समझ में नहीं आई इतनी ऊंचाई में जाने के बाद भी। दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉसेस टू हेट ईच अदर, किस कारण से मनुष्य एक दूसरे से इतनी घृणा करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, एक दूसरे के लिए नफरत की दीवार रहती है और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उसे शहर बनने का, ज्योग्राफी का लॉजिक तो समझ में आ गया था, लेकिन मनुष्यों के बीच में जो भेदभाव है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो आपसी घृणा है, उसका कारण नहीं समझ में आया। तो द मेन पोएट थिंकिंग इज दैट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ए हाइट, इट इज very difficult to understand why humans hate one another. This is a mystery. Thank you.